हेलो दोस्तों, नमस्कार। सारंग कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने सीखा था कि भूगोल के बारे में हमने कुछ जाना, भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए ये हमने समझा, भूगोल क्या है ये हमने समझा और सीखा। उसके बाद भूगोल जो शब्द की उत्पत्ति किसने की थी ये भी हमने समझा था। उसके अलावा भूगोल शब्द कहाँ से आया है, इसका अर्थ क्या है, और भूगोल को अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी भाषा में परिभाषित किया था, ये हमने जो है देखा था। जैसे कि अगर बात की जाए भूगोल के बारे में, हमने कल देखा था कि आज से पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है। हमने ये समझा था कि आखिरकार हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमने ये जाना कि भूगोल क्या है, तो हमने देखा था भूगोल हमारा आवास है। भूगोल पृथ्वी हमारा आवास है, जो कि पृथ्वी की जो स्वरूप होती है वो अलग अलग होती है, और यहाँ पे पृथ्वी पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो है वो भिन्नता पाई जाती है। उसके बाद हमने कुछ इस प्रकार से समझा था भूगोल की जो एक सबसे सरल शब्दों में अगर परिभाषा की बात की जाए, तो हमने समझा था कि भूगोल जो है वो पृथ्वी का वर्णन है। भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। उसके बाद हमने ये जाना था कि सर्वप्रथम भूगोल जो शब्द आया है वो, या हम ये कह सकते हैं सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये हमने कल सीखा था, जो कि एक ग्रीक विद्वान थे इरेटोस्थेनीज। उन्होंने इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। और हमने ये भी जाना था कल कि भूगोल शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक जियो जिसका मतलब होता है पृथ्वी, और दूसरा ग्राफोस जिसका मतलब होता है वर्णन। हमने कल देखा कि इसका अर्थ, इन दोनों शब्दों को जब एक साथ रखा है तो इसका अर्थ जो निकल के आया वो निकल के आया था पृथ्वी का वर्णन। फिर हमने भूगोल शब्द, या हम कह सकते हैं भूगोल की जो अलग अलग विद्वान हुए उन्होंने क्या परिभाषा दी वो हमने सीखा। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो आप इस तथ्य से तो परिचित ही हैं कि यथार्थता बहुआयामी होती है। यथार्थता का मतलब होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का अर्थ मतलब असलियत, सच्चाई। सच्चाई बहुआयामी होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। उसी प्रकार से पृथ्वी भी बहुआयामी है, अर्थात मल्टी डायमेंशनल है। इसीलिए प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य सहविज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र है, इतिहास है, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि भूगोल के साथ साथ अन्य जो भी विषय हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, या जो भी जैसे इतिहास है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, राजनीति है, ये सभी जो है एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जैसे यदि हम किसी भी जो है वनस्पति शास्त्र की बात करें, उसमें किसी भी पेड़ पौधे की बात करें, तो हम ये समझ सकते हैं कि प्रत्येक कोई भी पौधा है, कोई भी पेड़ है, वो हर जगह पे उगाया नहीं जा सकता। उसके लिए एक भौगोलिक स्थिति चाहिए होती है, उसके लिए एक अलग वातावरण चाहिए होता है, उसका एक अलग परिवेश चाहिए होता है। तो ये हम समझ सकते हैं कि भूगोल जो है वो विज्ञान से किस प्रकार से कनेक्ट है, अन्य प्रकार से किस प्रकार से कनेक्ट है, मौसम विज्ञान से किस प्रकार से कनेक्ट है, जीवन विज्ञान से किस प्रकार से कनेक्ट है। अर्थात जो भी इसके सहयोगी विषय हैं वो एक दूसरे के से जो है वो कनेक्ट हैं। हम चाहें समाजशास्त्र की बात कर लें या अन्य किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें, प्रत्येक सब्जेक्ट जो है वो भूगोल से कनेक्टिविटी रखता है। इससे आगे हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। हम क्या देखते हैं,
भौतिक स्वरूप में, कहीं पे पठार देखते हैं, कहीं पे पहाड़ देखते हैं, कहीं पे नदी देखते हैं, कहीं पे झीलें देखते हैं। इसी प्रकार से सांस्कृतिक वातावरण में कहीं का पहनावा अलग किसी रूप का होगा, दक्षिण का पहनावा अलग रूप का होगा, उत्तर का पहनावा अलग रूप का होगा, पूरब का पहनावा अलग रूप का होगा। ये हम सब चीज़ देखते हैं। रहना, खाना पीना, ये सांस्कृतिक वातावरण हम जो देखते हैं उन सब में अलग अलग जो है भिन्नता दिखाई पड़ती है। अर्थात ये जो है सब अलग अलग हमको दिखाई पड़ते हैं। ये जो है हमें क्या बताया है, हमें पृथ्वी पर भौतिक, जैसा कि अभी बताया हमने, जैसे झीलें हैं, तालाब है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, ये भौतिक स्वरूप जो है हमें जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है दिखाई देता है। हम उत्तर में जाएंगे तो हमको हिमालय देखने को मिलेगा, अलग जगह जाएंगे तो अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार से अलग अलग विभिन्न जगहों पे जो है उनका रहना है, खाना है, रहन सहन, ये सभी जो है अलग अलग स्थानों पे अलग अलग दिखाई पड़ता है। और ये सब जो है प्रक्रिया, या हम ये कह सकते हैं ये सब जो होता है वो सब होता है पृथ्वी पर ही जो है वो होता है। अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता पाई जाती है। कई कई जो है जगह पर समानता देखने को मिलती है, कहीं कहीं पर हमें जो है असमानता देखने को मिलती है। अतएव भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। हम ये कह सकते हैं ये एक भूगोल जो एक क्षेत्रीय, यानी एक विशेष क्षेत्र का जो है कह सकते हैं, एक अलग अलग विशेष क्षेत्र में जो है अपने तरफ से भिन्नता जो है वो रखता है। और भिन्नता का अध्ययन करना ही हम कह सकते हैं एक तरीके से भूगोल का ठीक लगता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में हम जहाँ भी जाएंगे हमको हर एक क्षेत्र का एक अलग रहन सहन देखने को मिलेगा, अलग भाषा शैली देखने को मिलेगी, खान पान देखने को मिलेगा। तो वही बताया गया है कि इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन ही नहीं करते हैं, बल्कि उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो भूगोलवेत्ता होते हैं, जो भूगोल के जो विद्वान लोग होते हैं, वो धरती पर, धरातल पर उन तथ्यों का ही जो है अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि उन जो है विभिन्नताओं के कारणों का भी पता लगाते हैं कि आखिरकार ये जो कारण हैं, ये जो है आखिरकार जो कारण आए हैं वो, या हम ये कह सकते हैं ये जो होता है, जो भी कारक होते हैं वो ये सब क्यों होते हैं, इन कारणों का भी पता लगाते हैं कि ये जो विभिन्नताएं हैं वो विभिन्नताएं क्यों हैं, रहन सहन में, खान पान में, या जिस भी प्रकार की जो विभिन्नताएं होती हैं वो विभिन्नताएं क्यों होती हैं, इन सभी कारकों का जो भूगोलवेत्ता होते हैं, जो भूगोल के विद्वान होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन कारणों का अध्ययन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो फसल का ही स्वरूप देख लीजिए। मान लीजिए कोई भी फसल है, हम क्या देखेंगे कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होगी, वहाँ की कह सकते उपज अलग देखने को मिलेगी, मिट्टी अलग देखने को मिलेगी, जलवायु अलग देखने को मिलेगी उस जो है फसल की, वहाँ की बाज़ार, कोई भी फसल जा रही है वो बाज़ार में मांग अलग अलग होगी, किसानों की क्षमता, कहीं पे लागत ज़्यादा लग रही है किसी फसल में तो किसी फसल में थोड़ी कम लग रही है, ये लागत भी कम ज़्यादा होती है। मिट्टी का भी कुछ प्रभाव रहता है यहाँ पे, जलवायु भी रहती है। जब फसल जो है जो तैयार होती है, जब हम बाज़ार में ले जाते हैं तो हमारी जो फसल जो है वो कभी जो है कम दामों में बेचती है तो कभी अच्छे दामों में बेचती है। ये सब जलवायु, मिट्टी, ये सब जो है किसानों की क्षमता पर ही जो है निर्भर करता है। तो हम ये कह सकते हैं ये सभी जो है वो आदि भिन्नता से संबंधित होते हैं। तो भूगोल हम सीख चुके हैं कि भूगोल जो है, भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए, भूगोल क्या है। भूगोल शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले हम कह सकते हैं, भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, भूगोल का अर्थ क्या है, ये उम्मीद करता हूँ ये सभी आप लोग जो है ठीक अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। आप लोग जो है इसी वीडियो से अपना नोट्स भी तैयार करते रहिए, जिससे कि इससे जो है
याद किया जा सके। आपका सारंग कोचिंग सेंटर में पुनः स्वागत और धन्यवाद करता हूँ।